सो फाइनली दोस्तों मेरा भी मेडिकल और डीवी दोनों कंप्लीट हो चुका है और मैं A1 फिट हो चुका हूँ। तो आज वाले इस वीडियो में बताऊँगा कि पूरा मेरा मेडिकल प्रोसेस क्या रहा है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्या रहा है। तो इसको इत्मीनान से सुनना, ध्यान से। तो वीडियो को शुरू करने से मैं आप लोगों से बिल्कुल प्यारा सा फील है कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए आप लोगों को डिटेल में बताता हूँ कि मेरे साथ क्या क्या हुआ है उस 6 दिन के मंजर में। मेरा 6 दिन लग गया मेडिकल के लिए प्रोसेस के लिए। तो शुरू करते हैं। तो दोस्तों मेरा सिकंदराबाद जोन था, इसीलिए मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सिकंदराबाद में हुआ था और मेरा मेडिकल के लिए मुझे विशाखापट्टनम दे दिया गया था, जो कि सिकंदराबाद से 700 किलोमीटर दूर होता है। तो मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का डेट था 20 नवंबर और 20 नवंबर को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का डेट था और मेरे को दे दिया गया था मेडिकल के लिए डेट 24 नवंबर। 24 को मंडे पड़ता है, मंडे को मेडिकल दे दिया गया हमारा डेट। हम मस्त मंडे को पहुँचे मेडिकल सेंटर और वहाँ पर फर्स्ट डे हमें बुलाया गया। फर्स्ट डे में हमारा सबसे पहले ब्लड टेस्ट लिया गया, ब्लड टेस्ट हो गया हमारा। फिर हमें यूरिन दे दिया गया, यानी कि यूरिन टेस्ट लिया गया हमसे। फिर वहाँ से गए तो तीसरे रूम में, फिर वहाँ पर हमारा ये चेस्ट का एक्सरे लिया गया। यहाँ से लेकर यहाँ तक ही चेस्ट का एक्सरे होता है। बाकी अगर हाथ पैर कहीं अगर टूटा हो कभी और अभी सही है तो फिर टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हाथ पैर का एक्सरे बिल्कुल नहीं होता है, सिर्फ चेस्ट का होता है। अगर चेस्ट में प्रॉब्लम है तो भाई सोच लो, हो सकता है, लेकिन अगर हाथ वगैरह ये सब है प्रॉब्लम तो कोई टेंशन नहीं है। फिर चेस्ट एक्सरे के बाद हमें ले गया ECG के लिए। ECG के लिए वहाँ पर सभी बच्चे थोड़े से बहुत दूर दूर से गए हुए हैं, पहली बार ECG दे रहे हैं तो थोड़े से घबराए हुए थे। वैसे मेरा भी थोड़ा सा धड़कन था, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं था, ऐसा नॉर्मल। मैं यहाँ से वीडियो रिव्यू देख कर गया था, जैसे मेरे जैसे ही बहुत सारे लोगों ने रिव्यू बता रखे थे, तो वो रिव्यू में देख कर गया था कि ECG में टेंशन नहीं लेना है, लेकिन नहीं लेना है, यही सोच के भाई साहब टेंशन हो गया था और थोड़ा सा ECG मेरा हाई आ गया था। मेरे 14 के ग्रुप में लगभग 6 का ECG हाई आ गया था। अब इसके कारण क्या होता है कि जब हमारा इतना टेस्ट हो गया फर्स्ट डे, उसके बाद हमें बैठाए शाम हो गया और हमें भेजा दिया गया। तो फर्स्ट डे हमारा इस तरीके से कंप्लीट हो गया। सेकंड डे हमें बुलाया गया और हमारे ब्लड, यूरिन और ये जो अपना एक्सरे वगैरह है, इन सब का रिपोर्ट आ चुका था। तो रिपोर्ट हालांकि हमें बताया नहीं जाता है, लेकिन जिन को ECG में प्रॉब्लम था, जिन को एक्सरे में ऐसा जो भी ब्लड यूरिन में जो प्रॉब्लम था, उन सब के पेपर पर कुछ टेस्ट्स लिखे हुए थे कि टेस्ट आपको बाहर से करा के लाना है। हॉस्पिटल में कोई टेस्ट नहीं था, सब बाहर से ही टेस्ट था। तो मेरा ये देख सकते हैं, ये वाला 4 टेस्ट मेरे दे दिए गए थे, लेकिन पता नहीं क्या प्रॉब्लम उनको दिख गया, 4 टेस्ट मिल गया। मेरा ECG अब नॉर्मल था, वो मेरे को दिखा वहाँ पर। ये 4 टेस्ट मेरे को दे दिया गया था। इसमें पहला 2D इको था, जो कि ECG अगर गड़बड़ आता है तो वो दिया जाता है। 2D इको है, फिर थायराइड टेस्ट है, TSH वाला थायराइड टेस्ट है। उसके अलावा सीरम इलेक्ट्रोलाइट और एक है ट्रेडमिल टेस्ट, TMT। और ये 4 टेस्ट मुझे दे दिया गया था। मैंने 4 टेस्ट वो सबमिट कर दिए फिर बाद में अगले दिन। तो इसमें टेस्ट अगर आपको लिख दिया जाए तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बस जाके आपको रिपोर्ट लेकर आना है बाहर से। इसमें खर्चा कितना पड़ा तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो अपना सीरम इलेक्ट्रोलाइट है और एक टेस्ट है, वो 2 को मिलाकर 650 का होता है, 650 रुपया मात्र। और जो अपना 2D को है, 2D को जो वहाँ के गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, विशाखापट्टनम के पास एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, उसमें 2D को टेस्ट हो जाता है आराम से, फ्री में हो जाता है, कोई पैसे नहीं लगते। तो मैंने कुल मिलाकर टेस्ट के लिए और एक TMT टेस्ट मेरा लिख दिया था, तो वो 1500 का टेस्ट हो गया लगभग। तो 1500 उधर और 650 इधर, तो 2150 हो गया। तो इतना टेस्ट में पैसे लगे। फिर उसके बाद रिपोर्ट सबमिट कर दिया नेक्स्ट डे हमने, डॉक्टर ने कहा ठीक है। और फिर हमने रिपोर्ट सबमिट करने के बाद नेक्स्ट डे हमारा हुआ आई यानी कि आँखों का चेकअप हुआ। सीकट पढ़वाया गया, वहाँ पर हमें डार्क रूम में ले जाया गया। सीकट कैसा था कि एक बॉक्स था इस टाइप का, ब्लैक बॉक्स ही था, रूम भी पूरा ब्लैक था, वो लकड़ी टाइप कुछ था और उसमें ना ढक्कन वाला जो है ऐसा खुलने वाला था। तो उसमें 3-4 सी था, लेकिन सब सी को ढक्कन से बंद कर दिया गया था। तो क्या होता है कि हमें डॉक्टर, यहाँ पर टेबल लगा हुआ है, टेबल के पास में एक छोटा सा स्टूल जो होता है लकड़ी वाली, वो रखी हुई थी। विशाखापट्टनम की बात कर रहा हूँ, स्टूल रखा हुआ था। तो वहाँ पर हमें डॉक्टर के बगल में ही बैठा दिया गया और वहाँ से एक पंखा टाइप का था, ऐसा प्लास्टिक का। तो ऐसे हम लोग बैठे हुए थे, मान लेते हैं कि ऐसा है, तो ऐसे हमें ऐसे बैठा दिया गया नीचे
और ऐसे यहाँ से पंखे टाइप का है, ऐसे एक मैडम थी, वो ऐसे उन्होंने पकड़ लिया और ये लेफ़्ट वाले आई से बताना था, ये लेफ़्ट वाले आई से बताना था कि सी किधर है, लेफ़्ट है, राइट है, अप है, डाउन है, इस तरीके से। और उसके बाद में 4 इससे पूछता है, 4 इससे पूछता है, ये सब ठीक है। अगर आपकी आंखें बिल्कुल सही है ना तो आपको दिख जाता है। मुझे दिख गया था, एक में मेरे को प्रॉब्लम हुआ था, लेकिन फिर बाद में मैंने कह दिया कि हाँ राइट 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 राइट, तो उन्होंने कंसीडर कर लिया। बिल्कुल आपको दिख जाएगा, ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं। आपकी आंखें अगर सही है तो दिख जाएगा। अगर आपकी आंखों में थोड़ा सा प्रॉब्लम है तो भाई साहब वहाँ पर आपको ब्लर दिखने लगेगा। इसीलिए आप आँख को बढ़िया से धो के जाना अंदर में। और जो डार्क रूम है वो ऐसा ही डरावना फील आता है अंदर से, बाकी उसमें डरने वाली बात नहीं है। आराम से इत्मीनान से देखना है। और उसके बाद में फॉगिंग टेस्ट होता है। फॉगिंग टेस्ट में क्या होता है कि छोटी छोटी लाइटें होती है, और वो ऐसा एक्सपेक्ट नहीं करना है कि वो लेज़र लाइट टाइप होता है। लेज़र लाइट टाइप बिल्कुल नहीं होता है, एकदम धुंधला सा जलता है वो, जिसमें एक रेड जलेगा और उसी जगह सेम जगह पर कभी ग्रीन जलेगा, कभी रेड, येलो और ग्रीन 3 कलर जलता है, कभी कभी वाइट भी जल जाता है। तो ये 3-4 कलर्स होते हैं, ऑरेंज वगैरह वह नहीं होता है। तो रेड होता है, येलो होता है एंड ग्रीन होता है, एक ही जगह से ये सब जलता है। फिर क्या है, फिर ये सब बता देने के बाद में कलर ब्लाइंडनेस का बुक पढ़ाया गया। कलर ब्लाइंडनेस वाला बुक जिसमें 78, 52 ऐसा कर कर यहाँ पर देख सकते हैं, ये सब पढ़ना होता है। फिर रास्ता वाला है तो रास्ता वाला भी पूछा गया था। तो ये सब आपका आंखें नॉर्मल है तो बिल्कुल दिख जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कलर ब्लाइंडनेस वाले को भी लगता है कि मैं सही बोल रहा हूँ, लेकिन भाई आप गलत बोल रहे होते हो। सबसे अच्छा कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट करने का तरीका क्या है कि आप फ़ोन में जो आता है ना PDF, वो उससे भी टेस्ट कर सकते हैं, लेकिन कभी अकेले टेस्ट मत करना। अपने दोस्तों के साथ, 2-3 दोस्त है, किसी न किसी का तो अगर कलर ब्लाइंडनेस है और दूसरे को नहीं है तो दोनों अलग अलग पढ़ेंगे, ध्यान रखना। इसीलिए 2-3 दोस्त मिलकर साथ में बोला कि ये 52, 61 ऐसे करके वो टेस्ट कर लेना, क्योंकि इससे आसान रहेगा। और अगर एक को कलर ब्लाइंडनेस है तो दूसरा उससे बता सकता है कि हाँ ये वो नहीं है, दूसरा है ये। अगर अकेले आप देखते हो तो आपको लगेगा ही कि हाँ मैं सही बोल रहा हूँ, आप कहेंगे कि मैंने कलर सही बोला है, लेकिन वास्तव में कलर ब्लाइंडनेस वाले को खुद को पता नहीं चल पाता है कि मैं सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि 2-3 दोस्तों के साथ अपना इसको कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट खुद से घर से करके जाना। तो ये है। फिर हमें नेक्स्ट डे के लिए बुलाया गया और नेक्स्ट डे हमारा फिज़िकल लिया गया। फिज़िकल में क्या करता है कि जैसे अपनी आँखों को टॉर्च जला के ऐसे ऐसे देखता है, और एक पेंसिल टाइप ऐसा कुछ था, अपना ऐसे ऐसे किया, ऐसे ऐसे किया, ऐसे ऐसे किया, फिर ऐसे करता है, अपनी आँखों की स्थिति देखता है। ऐसे ऐसे करना होता है, देखो जैसे मैं बता रहा हूँ, ऐसे 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 करना होता है। फिर ये उन्होंने कर लिया। फिर टॉर्च जला के दांतों को देखा। एक लड़के के ना 2 दांत साइड से ज्ञात थे, फिर भी उसको कुछ नहीं किया। और एक ने शिखर खा रखा था, शिखर मस्त खाता था वो, चिबा चिबा के। फिर भी उससे पूछा था कि इतना काला क्यों है, तो उसने कहा कि सर वैसा ही है। फिर डॉक्टर तो जानता है भाई तेरा शिखर का काम है। फिर बाद में उसको खास प्रॉब्लम नहीं किया, क्योंकि मेन चीज़ तो आँख है। आँख अगर सही है तो बाकी सब चीज़ सही है लगभग। फिर फ्लैट फुट और नौकनी की बात करते हैं। तो फ्लैट फुट और नौकनी हमारा फिजिकल में चेक नहीं हुआ था, लेकिन वहीं पर कोई और डॉक्टर है, जैसे विशाखापट्टनम में 3 डॉक्टर है, तो तीनों में से सबका अलग अलग चेक करने का तरीका होता है। तो हमारे में क्या हुआ कि फ्लैट फुट और नौकनी चेक नहीं हुआ। बस क्या है कि फिजिकल के लिए ये ऊपर कपड़े उतरवाए गए थे, अंडरवियर पर थे हम लोग, और वहीं पर उठ बैठ करवाया गया, वो अप डाउन कीजिए। और हाथ ऐसे करवाया गया था, हाथ ऐसे करवाया गया था, ऐसे करके। और उठ बैठ करवाने के बाद में स्टेथोस्कोप से हमें पीछे से ऐसे देखा धड़कनें चल रही हैं, आगे से देखा धड़कनें चल रही है कैसी, ये चीज़ें। तो ये नॉर्मल से फिजिकल में काम होता है। उसके बाद में डार्क रूम में ले जाते हैं तो आपका पाइल्स, हाइड्रोसील ये सब चेक किया जाता है। फिर वहाँ से आपको बाहर जाने के लिए कह दिया जाता है। फिर आप चले जाते, एक एक करके भेजते हैं वो सब चेक करने के लिए। टेंशन लेने वाली बात नहीं है, आप जाओगे आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आना फिर उधर से, फिर हमें शाम में बोल दिया जाएगा कि घर चले जाइए। फिर हम घर चले गए, घर नहीं मतलब अपने रूम चले गए। फिर नेक्स्ट डे आए, फिर उस दिन हमारा सिग्नेचर लिया गया। एक इस टाइप का पेपर होता है जिसका मैंने फ़ोटो क्लिक कर रखा है, ये है पेपर, और इसमें सभी के सिग्नेचर होते हैं और लेफ़्ट हैंड थंब देना होता है। ये अटेंडेंस होता है, अटेंडेंस हो गया। फिर क्या है, उसको जमा कर लिया। पूरे दिन भर में यही काम हुआ। फिर नेक्स्ट डे हमें बुलाया गया, नेक्स्ट डे बुलाया गया। फिर उस दिन हमारा भाई साहब
क्या कहते हैं कि बीपी चेक हुआ। बीपी चेक हुआ, किसी किसी का हाई आ रहा था, किसी का लो आ रहा था। तो इस तरीके से बीपी चेक हो गए। ज़्यादा अगर हाई जिसका आ रहा था उसको भी क्या करते थे कि एक टेस्ट लिख देते थे, जाइए टेस्ट करा के आइए। यही है उनका, कुछ भी प्रॉब्लम है तो बस टेस्ट लिख देते हैं, टेस्ट करा के आइए और रिपोर्ट सबमिट कीजिए, बाकी सब सही है। तो बीपी चेक होता है। फिर क्या है कि उस दिन फिर बीपी चेक हुआ और पूरे दिन कुछ नहीं हुआ। फिर जाइए, कल आइए। फिर कल आए हम लोग। फिर क्या होता है कि सुबह में वो लोग 8 बजे बुलाते हैं या 9 बजे बुलाते हैं और पूरे दिन वैसे ही रखते हैं। कुछ एक दिन टेस्ट करा लेते हैं, फिर घर भेज देते हैं। फिर अगले दिन आओ, फिर जाओ, फिर आओ, फिर जाओ, ऐसे काम चलता है वहाँ। फिर नेक्स्ट डे हमें बुलाया गया। तो क्या करते हैं कि अगले दिन फाइनल जो हमारा डॉक्यूमेंट जो तैयार हो चुका था, सभी टेस्ट वगैरह रिपोर्ट सबमिट करके सभी टेस्ट कंप्लीट हो चुके थे, सभी डॉक्टर का साइन वगैरह हो गया था। तो अब हमें बुलाया गया था साइन करने के लिए। भाई साहब उस दिन खुशी की लहर देखी, आखिर इस कैद से छूट कर गए तो सही। तो फिर क्या होता है कि हमें बुला लिया गया, एक एक करके नाम बुलाया जाता है, नाम बुलाया गया और अपना अपना साइन करवाया गया और लेफ़्ट हैंड थंब साइन कराया गया। करीब करीब 6-7 जगहों पर साइन कराया गया, ऊपर नीचे पेज पलट के साइन कराया गया। 6-7 जगहों पर साइन करा लिया जाता है और लेफ़्ट हैंड थंब भी जहाँ जहाँ साइन आप करते हो वहाँ किया जाता है। इस तरीके से हो जाता है। फिर कहते हैं कि आप लोग घर जाइए। ये सुनने के लिए भाई साहब हमारा कान तरस रहा था पिछले 6 दिन से। और फाइनली हम लोगों को कहा गया कि आप लोग घर जाइए। तो अगर आपको घर जाने के लिए कह दिया गया है यानी कि फिट है। अगर आपको घर जाने के लिए नहीं कहा गया, रोक लिया गया और फिर फर्दर टेस्ट के लिए भेजा गया, जो क्लैरिटी के लिए टेस्ट होता है कि आपका इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम लग रहा है तो आपको डॉक्टर के यहाँ रेफ़र किया जा रहा है, तो फिर आप उसमें फंसते चले जाओगे। और फाइनली क्या होगा कि डॉक्टर का बेंच बैठेगा, फिर वो अपना डिसाइड करेगा कि एलिजिबल है या नहीं है। तो हमारा बस इतना हुआ कि हमने साइन किया और हमें बोला गया घर चले जाओ। हम लोग भाई साहब खुशी खुशी घर चले आए। यहाँ पर खुशी देख सकते हैं, ये बहुत सारे मेरे दोस्त हैं। आज पूरी खुशी की लहर है, सब लोग मेडिकल फिट हो चुके हैं, यहाँ पर फिट हो चुके हैं। ये सब लोग फ़ोटो खिंचवा रहे हैं, कैमरा मैन ही है। ये सब मेडिकल फिट है, मेडिकल फिट है। यहाँ से मेडिकल ये हमारे, हाँ फ़ोटो खींचेंगे यार। हाउ आर यू फीलिंग? कुछ बोलो अपने लैंग्वेज में यार। ये देखिए कब से 9 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ कांस्टेबल। और ये हमारे विवेक जी है, जिनका 3 दिन से रो रहे थे, लेकिन आज फाइनली मेडिकल फिट हो चुके हैं। कैसा फील हो रहा है यार? फटता है आज, कैसा फील हो रहा है यार? बता दो, कैसा फील हो रहा है? हम हो जाए तो ही बस सब मेडिकल फिट है। ग्रुप फोटो हाउ आर यू फीलिंग? मेडिकल फिट या तुम्हारा जीएनवी सत्यनिरंजन कुमार, मेरा फुल नाम गजब। 2 लाइन का नाम है भाई। तुम्हारा जीएनवी सत्यनिरंजन कुमार, मेरा फुल नाम निरंजन। आप लोग निरंजन के नाम से ही जानते हैं यार, इतना बड़ा नाम किसको याद है? राजस्थान, कैसा फील हो रहा है? हमारा ब्लॉग बन रहा है अभी। हो गया? अच्छा, हाँ बढ़िया लग रहा है। यो राजस्थान है, राजस्थान। मोबाइल दीजिए। अरे ये ना यार, हो गया राजस्थान। बहुत फ्रॉम राजस्थान। राजस्थान में झंडा काट दिया साउथ में आके। हाँ साउथ में आके, साउथ में आके फोटो खिंचाएंगे क्या? कैसा फील हो रहा है आज? बहुत अच्छा फील हो रहा है भाई। कितने दिनों से फंसे हुए थे यार? अभी 7 दिन हो गया था भाई। और आज मेडिकल फिट हो गया पूरा। A1 फिट है, ALP बन गए, आज ALP बन गए भाई। आप कहाँ से ब्रो? राजस्थान। राजस्थान, राजस्थान का ALP। फिर राजस्थान का ALP बहुत मिलता है। ये हमारा ग्रुप है। जो कि वहाँ पर मेडिकल देने के लिए गए थे। कहीं कहीं कोई राजस्थान से है, कोई बिहार से है, बिहार के अलग अलग ज़िले से भाई साहब 2-3 लोग बिहार से ही मिले थे। एक राजस्थान वाले भाई थे, एक 2 राजस्थान के थे और लोकल भी थे, तेलुगु वगैरह थे। तो वहाँ के जो डॉक्टर है वो तेलुगु बोलते हैं और हिंदी भी बोलते हैं। आप कहोगे सर हिंदी, तो हिंदी में वो बात करेंगे, या वो लोग खुद पूछ लेते हैं कि तेलुगु या हिंदी, तो आप लोग कह देना हिंदी है, तो वो समझ जाएंगे कि हाँ ये हिंदी बोलना चाहता है, तो हिंदी वो लोग बात करते हैं। उन लोगों का लैंग्वेज इशू ज़्यादा नहीं है, बस ये है कि वहाँ लोकल एरिया जो खाना पीना है
वहाँ पर थोड़ा सा फुल लैंग्वेज इशू लगेगा। बाकी डॉक्टर ठीक है, वहाँ कोई टेंशन नहीं है। आप लोग जाइए, लेट सेट होगा लेकिन आप फिट होकर आओगे अगर आँखों में प्रॉब्लम नहीं है तो ये रहा टोटल मेरा मेडिकल प्रोसेस। तो प्लीज़ भाई साहब आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिए उन लोगों में जो आप मेडिकल के लिए जा रहे हैं, और विशाखापट्टनम में स्पेशली, ये सिकंदराबाद जोन का था, तो मेडिकल के लिए जा रहे हैं उनके पास साथ शेयर कर दीजिए। उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी टाइप के और वीडियो और आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाता रहूँगा मैं। और यहाँ से जाते ही अगर ट्रेनिंग के लिए जाता हूँ फिर भी आप लोगों के लिए टाइम निकाल के मैं बिल्कुल 2025 वाले स्टूडेंट के लिए मैं बिल्कुल खड़ा रहूँगा। और ठीक है, बाय बाय, टाटा।